माय नेम इज ऋषा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 24 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। सो देखिए 25th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Means all ratio is given. They admit D into partnership with 1/4 share which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. उन्होंने मिलकर D को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और जो उसने A और B से लिया 2:1 में, मीन्स 2/3 प्लस 1/3। अगर हम 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो 3/3 होगा, विच डज नॉट सेटिस्फाई टू द एडमिशन पार्टनर्स शेयर। On D's admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh. D के एडमिशन के बाद जो गुडविल, फर्म की जो गुडविल थी उसकी वैल्यू क्या हो गई 6 लाख, मतलब 6 लाख वैल्यू रखी गई एडमिशन पे डी के। However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. किसी मतलब जो D है वो अनेबल है, वो नहीं दे सकता जो गुडविल कैश में। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है। जब ऐसा केस आ जाए कि डी अनेबल हो, जो एडमिशन पार्टनर है वो अनेबल हो अपना शेयर गुडविल का कैश में लाने में, तो उस समय हमारा जर्नल एंट्री होती है जिसका एडमिशन हो रहा है उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, किससे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ओके, चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले तो ए का शेयर कितना होगा, कितना उसने डी ने एक्वायर किया होगा ए से और बी से, ये निकाल लेते हैं। तो 1/4 डी का शेयर था जिसमें 2/3 एक्वायर किया है। टोटल कितना एक्वायर किया है 2/12। सेम हेयर बी शेयर 1/4 डी का एंड 1/3 एक्वायर बता रखा है। टोटल उसने 1/12 एक्वायर किया ए और बी से। सी से इसमें कोई मैटर नहीं है कि उससे कोई एक्वायर नहीं लिया, उससे मतलब उसका एडमिशन में कोई हाथ नहीं है। सो ए इज न्यू शेयर, ओल्ड रेशियो 3/6 में से जितना एक्वायर किया है डी ने ए से उतना लिखेंगे 2/12, वी गेट 4/12। B is new share, 2/6 में से 1/12 माइनस करा, we get 3/12। C is new share, ओल्ड शेयर उसका कितना था 1/6, उतना ही रहेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। D is new share, 1/4 के लिए एडमिट हुआ, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे 3/12। सो न्यू रेशियो हमारी हुई 4:3:2:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है, बट इसमें ए और बी से एक्वायर किया गया, सी का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। जो पार्टनर्स को एडमिट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा उनका ही निकलता है। तो ए का निकाल लेते हैं पहले। ओल्ड रेशियो 3/6, व्हेन वी डिडक्ट 4/12 फ्रॉम 3/6 वी गेट 2/12। बी 2/6 is the old ratio and when we deduct 3/12 which means new ratio we get 1/12. So sacrificing ratio will be 2:1। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने बना लिया है। मैंने क्या बताया था, जब पार्टनर अनेबल हो, एडमिशन पार्टनर अनेबल हो गुडविल को कैश में देने में, तो उसका करेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है। डी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, ए इज कैपिटल अकाउंट
टू बी इज कैपिटल का। सी का इसमें कोई हाथ नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ भी शेयर नहीं दिया है, उसका एडमिशन में कोई हाथ नहीं है। नरेशन विल बी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल credited to partners capital account. So 1,50,000 उसकी गुडविल थी। जब उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,50,000 को 2/3 करेंगे तो 1 लाख आएगा, और जब हम 1/3 करेंगे तो 50,000 आएगा। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए 26 क्वेश्चन को। X and Y share profits and losses in the ratio of 3:2. Means old ratio is given. They admit Z as a new partner who pays 72,000 as premium for goodwill. Z को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है और अपने साथ वो कितना लाया है, 72,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है। कुछ केसेस दे रखे हैं, उसे देखते हैं। सो केसेस देखिए, पास करना है हमें जनरल एंट्रीज एप्रोप्रिएटिंग द प्रीमियम मनी एंड शो द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मीन्स हमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है उसकी एंट्री करनी है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है इन केसेस में। इफ़ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर वो अपना शेयर प्रॉफिट का एक्वायर करते हैं ओरिजिनल रेशियो में ही एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओरिजिनल रेशियो में ही अगर वो अपना शेयर प्रॉफिट का एक्वायर करते हैं तब क्या होगा। इफ़ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर वो एक्वायर करते हैं अपना प्रॉफिट्स का शेयर इक्वल बांटेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वल बांटेंगे। इफ़ ही एक्वायर्स ए शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3, अगर वो एक्वायर का मतलब डी जो जिसने एडमिशन लिया है जेड ने, अगर उसने ओरिजिनल रेशियो से पार्टनर के ओरिजिनल रेशियो से लिया, अगर उसने इक्वल में प्रोपोर्शन में लिया है, अगर उसने 2:3 में लिया है, अगर उसने इसमें लिया है 7/32 x से और 1/32 y से, तो इन केसेस में न्यू रेशियो पहले फाइंड करना है, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर हमें जनरल एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं। सो 26 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन पहले से ही कर रखा है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी समझा रही हूँ और बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। तो पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या बोला था, देखिए, इफ़ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर वो अपना ओरिजिनल रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता है, तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि उस बस ओल्ड रेशियो गिवन है और ये बता रखा है कि जो जेड है उसे एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए। तो ओल्ड रेशियो 3:2 न्यू रेशियो में निकालना है, हमने लेट कर लिया टोटल शेयर 1 आफ्टर जेड एडमिशन 1 माइनस 1/4 वी गेट 3/4। व्हेन वी 3/4 मतलब हम जब 3/4 को बांटेंगे इसमें मीन्स 3/5 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसको इंटू करेंगे 3/4 से, वी गेट 9/20 2/5। व्हेन we multiply 3/4 with this we get 6/20 and z शेयर 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, तो 1/4 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो न्यू रेशियो विल बी 9:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका ये है, न्यू रेशियो आपका ये है, सॉल्व करके हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल आएगा। ठीक, पहला केस अच्छे से समझ आ गया होगा, ये आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। सेकंड केस में देखिए, हमें बोल रखा है इफ़ ही एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर वो इक्वली लेता है मीन्स हाफ, तो 1/4 शेयर के लिए एक्स जेड एडमिट हुआ था, 1/4 का हाफ 1/8 एंड 1/4 का हाफ 1/8, एक्स से भी 1/8 लिया और वाई से भी 1/8 एक्वायर किया जेड ने। तो 3/5 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 1/8 उसने जेड को दे दिया
सो उसके पास कितना बचा 19/40। सेम हेयर 2/5 में से 1/8 उसने z को दे दिए हैं तो 11/40। z का न्यू शेयर 1/4 के लिए बाय एडमिट हुआ। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई। सो न्यू रेशियो विल बी 19:11:10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 था, उसमें से 19/40 और 11/40 जब लेस करेंगे तो 5/40 और 5/40 मिलेगा, विच मीन्स 5/5 5/5 जब हम डिडक्ट करेंगे तो 1:1। ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। केस थर्ड में देखिए क्या बोला गया है, इफ़ यू एक्वायर्स ए शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 मीन्स 2/5 और 3/5। जब हम इसको प्लस करेंगे तो देख रहे हैं इट डज नॉट सेटिस्फाई इट टू द जेड्स शेयर। तो 1/4 शेयर के लिए जेड एडमिट हुआ था, 1/4 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका रियलिटी में शेयर कितना दिया गया है, कितना एक्वायर किया गया। जेड ने एक्वायर कितना किया एक्स से, तो 1/4 जेड का 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/20 रियलिटी में एक्वायर किया गया। सेम हेयर 1/4 इंटू 3/5 3/20। व्हेन वी डिडक्ट 2/20 फ्रॉम ओल्ड रेशियो वी गेट 10/20। व्हेन वी डिडक्ट 3/20 फ्रॉम 2/5 मीन्स ओल्ड रेशियो वी गेट 5/20। जेड का 1/4 क्रेडिट हुआ था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो न्यू रेशियो विल बी 2:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप आराम से निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अगले केस में देखिए कि अगले केस में हमें क्या कहा गया है। तो केस फोर्थ में हमें बोला गया इफ़ यू एक्वायर्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज 7/32 फ्रॉम एक्स 1/32 फ्रॉम वाई। सीधा डिडक्ट करना है क्योंकि फ्रॉम है, तो फ्रॉम है सीधा डिडक्ट करना है। तो एक्स न्यू शेयर 3/5 में से 7/32 डिडक्ट कर दिया, वी गेट 61/160। वाई शेयर 2/5 में से 1/32 डिडक्ट कर दिया, वी गेट 59/160। जेड 1/4 के लिए एडमिट हुआ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 40 से मल्टीप्लाई किया। न्यू रेशियो विल बी 61:59:40। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप आराम से निकाल लेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हर केस में ओल्ड रेशियो वही 3:2 ही रहेगा हर केस में, न्यू रेशियो हमेशा नए निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि केसेस अलग अलग है। बाकी रही बात जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री में आपको न्यू रेशियो मिल गया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया है, सिर्फ आपको प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ये नहीं दिखाना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये वाली एंट्री नहीं है दिखानी है, हमें सिर्फ ये दिखाना है प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। विथड्रॉ तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ एक एंट्री होगी हर केस में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट, और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना। अगर आपको ये क्वेश्चन करके देखना अच्छे से, नहीं समझ आया मैं कल इसकी जनरल एंट्री आपको करवा दूँगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे। So please like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys for watching my video.